एलन मस्क आज खुशी से ऐसे ही झूम रहे होंगे क्योंकि आज उनकी टेस्ला कार भारत के शोरूम में पहुंच गई है। माया नगरी मुंबई से मस्क को उम्मीद है कि यहां से उनकी टेस्ला भारतीय बाजार में कड़ी टक्कर देगी। मुंबई में टेस्ला के पहले शोरूम का शुभारंभ हो गया है। मॉडल वाई की चमक सभी को आकर्षित कर रही है। ये टेस्ला मॉडल वाई है जिसमें मैं बैठी हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर, और स्क्रीन पर, क्योंकि ड्राइवरलेस कार का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो जब स्क्रीन पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं, सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी लॉक है नहीं है। तो ये जो पूरा पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ पर बनाया गया है। मॉडल वाई 2023-24 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। फिलहाल भारत में मॉडल वाई के 2 वेरिएंट ही लॉन्च किए गए हैं, रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव, जबकि ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑन व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी मौजूद है। चीन के शंघाई फैक्ट्री से 5 पूरी तरह से निर्मित मॉडल वाई को लेकर टेस्ला का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इस कार में सेफ्टी के लिए 8 एयर बैग्स भी हैं, जबकि लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स भी टेस्ला की कार में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी टेस्ला के भारत पहुंचने पर बेहद उत्साहित हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। खास बात यह है कि ये कार अमेरिका से दोगुने दामों पर भारत में बिक रही है। 32 लाख वाली टेस्ला ईवी भारत में 60 लाख की क्यों है, तो अब इसकी वजह जान लीजिए। मॉडल वाई RWD की अमेरिका में टैक्स के बाद कीमत 32 लाख रुपए है, जबकि भारत में इसका एक्स शोरूम प्राइस 60 लाख रुपए तक होगा। यानी ये कार भारत में 28 लाख रुपए ज्यादा महंगी होगी। जबकि मॉडल वाई लॉन्ग रेंज RWD अमेरिका में 36 लाख रुपए की बिकती है, लेकिन भारत में ये 32 लाख रुपए ज्यादा महंगी बिकेगी। यानी इसे खरीदने के लिए 68 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कीमतों में ये बड़ा अंतर क्यों है, अब आपको बताते हैं। भारत में टेस्ला कारें CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में आयात की जा रही है। मतलब ये कि ये कारें पूरी तरह विदेश से तैयार होकर आ रही हैं, जिस पर सरकार 70 से 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। सवाल एक और भी है कि भारत में टेस्ला के आने से कार बाजार में क्या असर होने जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। यहाँ टेस्ला को बिजनेस करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इसकी कई वजह है। टेस्ला पहले ही गिरती बिक्री से परेशान है। 2025 की पहली तिमाही में बिक्री दुनिया भर में 60,000 यूनिट घटी है। दूसरी ओर चीन की कार कंपनी BYD 1 लाख से ज्यादा कारें बेचकर टेस्ला को रेस में पीछे छोड़ रहा है। तीसरा, आज ही वियतनाम की विनफास्ट कंपनी की कारों की बुकिंग भारत में शुरू हो गई है। इसने भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु के तुतिकोरिन में तैयारी कर ली है। फिनवास्ट देश भर में 27 शहरों में शोरूम खोल रही है। टेस्ला की टक्कर BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी विदेशी ब्रांड से भी है। दूसरी ओर ईवी मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी टाटा मोटर्स है, जिसका 60% बाजार में दबदबा है। इसे टक्कर देना टेस्ला के लिए आसान नहीं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि किसी एक कंपनी के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, बल्कि ईवी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समग्र नीति ही अपनाई जाएगी। जाहिर है विदेशी कारों की रेस देश में एक बार फिर शुरू हो गई है।